आपके हिंदू देवताओं को किस तरीके से वो गंदी गंदी शब्द का इस्तेमाल किया है। भगवान ने मेरे को मैन्युफैक्चर करते हुए बहुत ज्यादा हक दिया। अगर आप अपने देवताओं को मानते हैं तो उसके ऊपर में केस लगाइए, आप भी एफआईआर दर्ज कीजिए। आपको खुद भी एक केस करना चाहिए हिंदू भाइयों को कि आपके भगवान को उसने उल्टा सीधा बात कहा है। भगवान ही जाने नक्षत्रों ने कैसा मुजरा किया था जब मैं पैदा हो रही थी। वो मुसलमान के गुरु को गाली दी है तो हिंदू के देवताओं को भी गाली दी है। जो पहले तो इनके नबी थे, उनको लगते थे कि भाई 72 हूरे दिखेंगी, वो भी जन्नत जाके, असलियत में खाना जाके आए थे। वो किसानों को अपने गाड़ी के तहत तले कुचल देते हैं, उनको पर एक्शन नहीं होता है। शर्मिष्ठा पनौली की काफी दिनों से लोग जो है गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। क्या मैं धन्यवाद देता हूँ कोलकाता पुलिस को कि जिन्होंने कानून के तहत रहकर कानून का एक यहाँ पर साबित किया कि कोलकाता पुलिस सक्षम है कि जो भी इस तरीके के अपराध करे, बंगाल में हो चाहे देश के किसी भी कोने में हो, कानून को कायम रखना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, तो कोलकाता पुलिस ने यह साबित किया और कानून के तहत जो उसने अपराध किया था उसको गिरफ्तार किया। इसके लिए कोलकाता पुलिस को बहुत बहुत धन्यवाद। शर्मिष्ठा के जो लॉयर है वो खुद मुसलमान है और वो शर्मिष्ठा को डिफेंड कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कोलकाता पुलिस ने जिस प्रकार से केस हैंडल किया है उस पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, लॉयर मुस्लिम हो या हिंदू हो, संविधान तो चेंज नहीं होगा। संविधान के आर्टिकल के हिसाब से जिस तरीके से उन्होंने उसके ऊपर में जो केस लगे हैं उस केस को डिफेंड करें कोर्ट में। जो वीडियो उन्होंने साझा किया इंस्टाग्राम के माध्यम से कि हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में उन्होंने गुस्ताखिया की, ऐसे ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया जो मैं आपके मीडिया के माध्यम से भी नहीं बोल सकता, तो हम मुस्लिम के सेंटिमेंट्स को हर्ट किया, उसके हिसाब से संविधान में वो प्रावधान लगाया गया, उसके ऊपर वो केस लगाया गया। वो केस को डिफेंड करे कोर्ट में, साबित करे कि वो गलत है। हम लोगों को हर्ट हुआ, हम लोग पुलिस का रास्ता गए, कोर्ट के रास्ते गए, उसको वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश करेंगे कि उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। अभी एक वीडियो सामने आ रहा है जिसमें शर्मिष्ठा ऐसी तो उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद को लेके बहुत सारी टिप्पणी की, लेकिन हिंदू देवताओं पर भी उन्होंने टिप्पणी की। वो वीडियोस भी है मेरे पास में जहाँ पे हिंदू डेटीज को वो वहाँ पर अपमान कर रही हैं, अपशब्द कह रही हैं। तो मैं हिंदू भाइयों से भी गुजारिश करूंगा कि आप जिस तरीके से आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के लोग उसके सपोर्ट में उतरे हैं, तो अंधभक्त पर उनके मत उतरे। आप देखिए कि वो लड़की जो है आपके हिंदू देवताओं को किस तरीके से वो गंदी गंदी शब्द का इस्तेमाल किया है। अगर आप अपने देवताओं को मानते हैं तो उसके ऊपर में केस लगाइए, आप भी एफआईआर दर्ज कीजिए कि नहीं। अगर आज आप उसको छोड़िएगा सिर्फ इसलिए कि उसने मुस्लिम के गुरु को गालियां दी है, तो कल होकर वो आपके जो गुरु को गाली दे रही है आप उसके ऊपर में नहीं करेंगे, तो यहाँ पर तो संविधान का कहीं पर रक्षा करते हुए आप नहीं नजर आ रहे हैं। आपको खुद भी एक केस करना चाहिए हिंदू भाइयों को कि आपके भगवान को उसने उल्टा सीधा बात कहा है। आप क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं? हम तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई अगर मेरे धर्म गुरु को कोई उल्टा सीधा बात कहेगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसलिए हमने कानून का रास्ता अपनाया। वजाहत ने भी एफआईआर किया था, लेकिन अब जो है पुलिस नहीं। देखिए, वजाहत ने एफआईआर किया था क्योंकि वजाहत भी या कोई भी मुसलमान इसको बर्दाश्त नहीं करेगा कि कोई भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में उल्टी सीधी बात कहे। वजाहत किसी टाइम पर वो उल्टा सीधा कमेंट्स किया है, किसी भगवान को लेकर उल्टा सीधा कहा, तो उसके लिए कानून का रास्ता खुला है। कानून में आप जाइए, उसके ऊपर में जो एफआईआर करना कीजिए, कानून अपना काम करेगा। जो भी शख्स, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, अगर किसी के भगवान को या किसी के धर्म गुरु को उल्टी सीधी बात कहता है तो कानून में उसको उसके रक्षा दी गई है, कानून में उसका प्रावधान किया गया। आप कानून के तहत उस पर एक्शन लीजिए। लेकिन आप किसी को ये धमकाना कि हम तुमको एनआईए से उठवा देंगे या केस करवा देंगे और गंदी गंदी गाली गलौज करना या मीडिया के साथी को गाली गलौज करना क्योंकि वो शर्मिष्ठा के मामला को कवर कर रहे हैं, तो मीडिया वाले को लोगों को कॉल करके गाली बकना, ये सब जेब नहीं देता हिंदुस्तान के लोगों को। वो मुसलमान के गुरु को गाली दी है तो हिंदू के देवताओं को भी गाली दी है। आपको भी वो वीडियो देखना चाहिए, मैं आपको शेयर कर दूंगा वो वीडियो, कि आप भी अपने चैनल के माध्यम से उन लोगों को दिखाइए जो अंधभक्त पड़े हैं और शर्मिष्ठा के मामले में आज रोड पर उतर गए हैं कि हम उसका सपोर्ट कर रहे हैं। तो बहुत सारे इस तरीके से क्या होगा, नातिफाकियां पैदा होंगी, दो कम्युनिटी के बीच में कड़ी बात आ जाएगी, जो आपस में लड़ पड़े लोग। तो हम लोग तो ये समझदारी इसी में है ना कि हम सारे लोग कानून का सहारा लें। देश तो संविधान से चलेगा ना, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी तो देश नहीं चलाएगी, देश संविधान से चलेगा। संविधान के हिसाब से हम लोग गए और एक्शन लिए हैं।
बीजेपी द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि कई सारे टीएमसी के नेता या तो और कोई है जो ऐसी प्रकार की टिप्पणियां देती है तो उन पे कार्रवाई नहीं होती है, लेकिन ये लॉ के स्टूडेंट है, इनको पकड़ा गया। देखिए, टीएमसी के नेता अगर कुछ इस तरीके से टिप्पणी करते हैं तो उसके ऊपर एफआईआर होना चाहिए। हाँ, टीएमसी की बात जो है, मैं टीएमसी का प्रवक्ता तो हूँ नहीं कि मैं टीएमसी के बारे में कहूँगा। हाँ, उन्होंने मेरे धर्म के ऊपर में लांछन लगाया, मेरे धर्म गुरु के ऊपर में लांछन लगाया, इसलिए मैं अपनी बात को रख रहा हूँ। टीएमसी के नेता के ऊपर में अगर एक्शन नहीं होता है तो वो टीएमसी वाले जवाब देंगे। लेकिन मैं इतना भी तो जानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो बहुत सारे हैं, जो किसानों को अपने गाड़ी के तले कुचल देते हैं, उनके ऊपर एक्शन नहीं होता है। कुछ लोग जो खुलेआम लड़कियों के ऊपर में अत्याचार करते हैं, बिहार में आपने देखा होगा कि अभी रेप होकर एक लड़की हॉस्पिटल में मर गई क्योंकि उसको डॉक्टर अवेलेबिलिटी नहीं कराया गया। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है, उसके ऊपर किसके ऊपर एफआईआर होगा? बातें बहुत है, पॉलिटिकल मूव इसको नहीं देना चाहिए। उसने मेरे धर्म गुरु को हर्ट किया, मेरे सेंटिमेंट्स को हर्ट किया। हम अब कानून का रास्ता अपनाएं और उसको कोशिश करेंगे लास्ट दम तक कोर्ट के माध्यम से उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की। आपसे सवाल करूंगी, राइट ऑफ स्पीच जो है वो दिया जा रहा है, लेकिन आपको नहीं लगता कि इसका इस्तेमाल गलत तरीके से? बिल्कुल गलत किया ना। देखिए, संविधान आपको अधिकार दिया है कि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच करें, राइट टू ईट, राइट टू स्टडी, राइट टू फूड। इसका मतलब ये नहीं कि राइट टू फूड अगर आपको दिया गया तो आप किसी दूसरे का खाना छीन लें आप जाकर। राइट टू स्टडी दिया गया तो इसका मतलब आप किसी स्कूल में जाकर कब्जा कर लें। इसी तरीके से फ्रीडम ऑफ स्पीच आपको दिया गया है, आप अपने मन की बात रखिए, लेकिन ये नहीं कि किसी दूसरे धर्म के लोगों को आहत करें, उनके धर्म गुरु को गालियां दें। ये संविधान आपको कहीं भी इजाजत नहीं देता है। क्या आप बनना चाहते हैं एक प्रोफेशनल ब्यूटी एक्सपर्ट? तो अब आपके लिए है एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो बदल सकता है आपका करियर और आपकी जिंदगी। रुबीना काजी सैलून एंड एकेडमी एक ऐसा नाम है जो आपको दे रहा है प्रोफेशनल ट्रेनिंग, ब्यूटिशियन, स्किन, हेयर, कॉस्मेटोलॉजी के हर कोर्स में। यहाँ सिर्फ 45 दिनों में ही दे सकते हैं आपको चुनिंदा ट्रेनिंग, बेसिक से लेकर इंटरनेशनल लुक्स तक। जी हाँ, 10 एक्सक्लूसिव लुक्स की एक्सपर्ट ट्रेनिंग, ब्राजीलियन मेकअप, वाटर रेजिस्टेंट मेकअप, इल्यूमिनेटेड लुक और भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, ISO बेस्ड कोर्स जो कि वर्ल्ड वाइड अप्रूव्ड है। यानी कोर्स के बाद आप दुनिया में कहीं भी जा सकते हैं और शानदार जॉब पा सकते हैं। यहाँ आपको अपने सपनों की उड़ान के लिए पैसों की कमी नहीं महसूस होगी, क्योंकि यहाँ है EMI इजी ऑप्शन अवेलेबल। पता नोट कर लीजिए, रुबीना काजी सैलून एंड एकेडमी, 4th फ्लोर, देवी मार्केट, ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च के पास, हाजरा कालीघाट, न्यू स्काई वॉल ब्रिज के सामने। तो इंतजार किस बात का, आज ही जुड़िए रुबीना काजी एकेडमी से और बनाइए अपना फ्यूचर और भी ज्यादा ब्राइट। सीट सीमित है, तुरंत संपर्क करें इस नंबर पर।